सो भाई आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। साइंस वन में जो जो चीजें मैं बताऊंगा अगर आपने उसको पूरी तरह से कर ली तो 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा साइंस वन आपका हो जाएगा। इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो 500 लाइक है। अगर मेरे मोटिवेशन के लिए आप चाहते हो कि सर को अच्छा लगे तो 500 लाइक तो मुझे पता फटाफट फटाफट कर दोगे। और इसी के साथ भाई ये वीडियो में हर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये प्रदीप गिरी अपडेट, इस पे पेपर पैटर्न ट्रिक बहुत सारी चीजें आ रही, तो इसको सब्सक्राइब करो। नीचे शॉर्ट्स वीडियो जिसके अंदर बहुत सारे बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम कम टाइम में आपको बता रहे हैं, तो दोनों चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस फटाफट जाके फॉलो करो। इवन मेरे इंस्टाग्राम को भी अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखा सकते हो, तो भाई फटाफट फॉलो करके अपना सपोर्ट दिखाओ। ये भाई ये आपके सामने जो दिख रहा है, इवन 17 साल हो गए हमारे ऑफलाइन बैच को, 17 साल कंप्लीट हो चुका है, अब 18वां साल लगा हुआ है। और हमने ऑफलाइन बैच अगर आप एक बार विजिट करोगे ना तो आपको दिखेगा कि हमने किस तरीके से और किस स्टैंडर्ड में अपने ऑफलाइन बैच को डिजाइन किया और बनाया हुआ, आपको देख के ही मजा आ जाएगा। तो एक बार जरूर विजिट करो। और जो न्यू बैच है वो अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। अब बात करेंगे हम साइंस वन की। साइंस वन की अगर मैं बात करूं तो साइंस वन में टोटल मिला के 10 चैप्टर है। ग्रेविटेशन, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड, स्पेस मिशन। अब बच्चों को टेंशन यह आ रहा है कि सर कैसे कैसे क्या क्या कंप्लीट करना है, तो दो चीजें मैं बता रहा हूं, प्लीज फोकस करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस पे सबसे पहले ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन के अंदर मेरे दोस्तों आपको पहले हम कलर ले लेते हैं एक अच्छा सा। हाँ, ग्रेविटेशन के अंदर आपको याद रखना ज्यादा डेफिनेशन में फोकस करना है। डेफिनेशंस पे डेफिनेशन, जितने डेफिनेशंस हो गए, देन इसके बाद लॉ हो गए, आप सभी को पता है कैप्लर्स लॉ हो गए, देन एसके वेलोसिटी हो गया, फ्री फॉल के ओनली फ्री फॉल जो आप समझो, फ्री फॉल के एक्सप्लेनेशन वो भी 3-4 पॉइंट का 3-4 पॉइंट लिख दोगे फ्री फॉल के बारे में तो एकदम आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ज्यादा फोकस करना है डेफिनेशन एंड 2-3 पॉइंट, बस उस पर अगर आप फोकस कर लोगे विद इन 20 मिनट्स के अंदर ग्रेविटेशन आपका हो जाएगा। और ग्रेविटेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदीप सर ने 20 मिनट का वीडियो बनाया, सर्च करो ग्रेविटेशन गिरी ट्यूटोरियल इन 20 मिनट्स, आपको मिल जाएगा। देन इसके पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इस पे भाई ज्यादातर फोकस करना लॉ पे। जितने भी लॉ है, डॉबेराइनर हो गया, फिर से न्यूलैंड्स हो गया, मेंडलियस हो गए, सभी लॉ और उसके साथ ही उसके एडवांटेज एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ओनली दो पॉइंट बस याद करो, ये भी चैप्टर आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भाई आपको ज्यादा फोकस करना है डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन में ओनली केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पे मैंने वीडियो बनाया, 20 मिनट का वीडियो आपने जाके देखा। 20 मिनट का वीडियो में पूरे की पूरे चीजों को मैंने खत्म कर दिया है। कोरोजन हो गया, कोरोजन के बाद फिर इसके बाद हमारा रेंसिडिटी हो गया, फिर बाकी सब डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ये सब मतलब इसके अंदर ज्यादातर डेफिनेशन, और हर डेफिनेशन के साथ बस एक एक रिएक्शन याद रखो, और वो डेफिनेशन के साथ उस रिएक्शन को अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो भाई आपके बड़े क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। ओके, तो ये हो गया हमारा ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, देन मेटलर्जी हो गया, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंसेज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लॉ हो गया, राइट हैंड थंब रूल, फिर इसके राइट हैंड रूल, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड रूल, फिर इसके बाद आपको बताऊंगा मैं जो हमारा एसी जनरेटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, फिर इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इससे रिलेटेड भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, इफेक्ट ऑफ एसी जनरेटर एंड डीसी एसी जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर का। ये दोनों जाके आप देखोगे ना विद इन 10 मिनट के अंदर वो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर बाकी कुछ इतना कुछ ज्यादा है नहीं, बाकी सभी का क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, तो ये भी अराउंड 20-25 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हीट के अंदर मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर डेफिनेशन ही है, ज्यादातर बस लास्ट का एक टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको भी कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो इसके अंदर आपको जो करना है ज्यादातर डेफिनेशंस करने हैं, डेफिनेशन। इसके अंदर के जो न्यूमेरिकल्स है ना उस पर ज्यादा फोकस मत करो, ओनली डेफिनेशंस पे फोकस करो, एकदम डेफिनेशन में फोकस करो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये सभी छोटी छोटी चीज पे। इवन हीट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो डायग्राम, हॉप सेपरेटर, डायग्राम याद रखो। डायग्राम अगर आपने याद रखा तो उससे रिलेटेड जो डायग्राम अगर आपको याद है, डायग्राम की लेबलिंग याद है तो उससे रिलेटेड उसकी वर्किंग थोड़ा दिमाग में रख लो, डायग्राम को देख के वर्किंग रख लो, और उससे रिलेटेड आपने ऐसे पॉइंट बना के सबसे पहले ऑपरेटर लिख लिया, ऑपरेटर लिखने के बाद वर्किंग लिख दिया, देन कंक्लूजन लिख दिया। इस स्टेटमेंट फॉर्म में आप इस तरीके से आपने लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अगर इस तरीके वाइज आपने लिख दिया ना तो आपको आराम से मार्क्स मिलेगा। और सही बताओ ना, जो बड़े क्वेश्चंस अब इतना सिंपल हो चुका है, जो बड़े क्वेश्चन डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं आता,
डायरेक्ट लिखने के लिए ना आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉप सेपरेटर का डायग्राम बनाओ, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका वर्किंग क्या है, तो बस इसी पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको डायग्राम को देखो, डायग्राम को देख के उससे रिलेटेड वाली चीजों को याद कर लो, उसकी लेवलिंग याद कर लो, उसके ऑपरेटर्स को याद कर लो, उसके वर्किंग को समझ लो, देन इसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन तो सेम ही है भाई, जो हर चीज का जो ऊपर से याद करोगे वही कंक्लूजन होगा, तो इसके अंदर हॉप सेपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में तो भाई ज्यादा कुछ है ही नहीं, कुछ भी ज्यादा ऐसा बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर। आप सभी को पता है कि लास्ट के 3 क्वेश्चंस, ओके, सबसे पहले आप सभी को पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो इंपॉर्टेंट। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो आने के चांसेस है। देन इसका मिराज, यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब डेफिनेशन। इसके बाद लेंसेस, लेंसेस में जो बड़े क्वेश्चन, बाकी डेफिनेशन है और बड़े क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी आता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक हमारा आइस का जो डायग्राम है वो, ओके, तो ये बहुत अच्छे से करना है। और लेंसेस, अगर आपको 9th स्टैंडर्ड का मिरर याद हो तो लेंसेस के बहुत सारे टॉपिक आराम से हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं। इसके बाद मेटलर्जी, मेटलर्जी में आपको ज्यादा फोकस करना है डायग्राम। डायग्राम अगर आपका हो गया तो डायग्राम से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, डायग्राम से रिलेटेड जो डायग्राम को आप बनाना प्रैक्टिस कर लो। फिर मैंने वही चीजें बोली, डायग्राम को समझ लो कैसे कैसे क्या क्या बना है, क्या क्या होने वाला है, बस इतना याद कर लो। तो डायग्राम याद हो गया तो ऊपर आप क्या लिखोगे, ऑपरेटर लिखोगे, ऑपरेटर के बाद इसके बाद प्रिंसिपल लिखो, कौन से प्रिंसिपल बेस है, ग्रेविटेशन बेस है या तो मैग्नेटिक फील्ड बेस है, मतलब कौन सी चीजों पे ये वर्क कर रहा है, ये किस पे काम कर रहा है। देन इसके बाद आपने प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल के बाद डायग्राम, डायग्राम के बाद वर्किंग, वर्किंग के बाद कंक्लूजन। इसमें ज्यादातर मेटलर्जी में यही फोकस करना है। और इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बेयर प्रोसेस, ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ओके। तो ये मेटलर्जी के अंदर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया हीट के अंदर, हीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो जो बड़े क्वेश्चंस का है वो है हमारा हॉप सेपरेटर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, डीसी, एसी एंड इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, देन इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बाद मेटलर्जी का मैंने ऑलरेडी बता दिया। कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का तो सर ने यार अभी वीडियो बनाया था, वो वीडियो बस करके जाओ और बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद बस थोड़ा बहुत आपने गिव रीजंस कर लिया, काम खत्म हो गया, बस वही करना है। इसके बाद स्पेस मिशन, स्पेस मिशन की अगर मैं बात करूं तो स्पेस मिशन में ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपने कर लिया, आपका काम खत्म हो गया। या तो ओनली 21 के कुछ क्वेश्चंस है, हर में से 3-3, देखो 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट, इस तरह से चीजें आपने अगर बना लिया तो भाई ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इवन एक रॉकेट का जो डायग्राम है उसको भी दिमाग में फिट कर लो, ओके। डेब्रीज का एक क्वेश्चन है, वो स्पेस डेब्रीज, उसका एक क्वेश्चन है जिसको आप 4-5 पॉइंट दिमाग में रख लो। बस इतना, जो जो चीजें मैंने बताई बस इतना कर लो। और जो मैंने बड़े क्वेश्चंस बताए, बड़े क्वेश्चंस हीट में मैंने आपको बताया, देन इसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बताया, फिर लेंसेस में बताया, देन मेटलर्जी में बताया। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कर लेना, तो आपका जो लास्ट क्वेश्चंस का जो बड़े क्वेश्चन का टेंशन है ना वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इवन गाइस मैंने एक चीज और भी बताया कि बस इतने ही टॉपिक, इतने ही चैप्टर करोगे तो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने बनाया वीडियो, साइंस 1 का वीडियो बनाया, जाके देखो, बट मैंने पूरे चैप्टर का भी बता दिया कि आपको करना क्या क्या और कैसे कैसे करना है। भाई ये हम ऐसे ही नहीं बता रहे, हमने बहुत साल इस पे, देखो ये अभी ये सिलेबस तो अभी कुछ सालों पहले चेंज हुआ है, पर इतने सालों का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें बताता है कि ज्यादातर क्या आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। जो चीजें मैंने बताई बस फोकस करो और पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। और सभी चीजें जितनी मैंने चीजें बताई नहीं, बस गिरी ट्यूटोरियल एंड टॉपिक का नाम सर्च करके रखोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। नहीं मिलता तो कमेंट करो, वो हम तुरंत लिंक जो वीडियो के नीचे डाल देंगे। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको पूरी चीजें समझ में आ गई। बस एक दिन 3 घंटे आराम से बैठो, 2 से 3 घंटे आराम से बैठो, बस फोकस पूरा होना चाहिए कि मुझे बस सर ने जो बताया वो चीजें करके खत्म करना है, अच्छे से करके खत्म करना है विद इन 3 घंटा। 3 घंटा तो बहुत है, 3 घंटे से पहले ही आपका हो जाएगा, बहुत पहले हो जाएगा, बट आपका फोकस पूरी तरह से होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, फटाफट फटाफट करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।